परियों की रानी और शरारती जादूगर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जिसे लोग चमकता वन कहते थे। इस जंगल में हर पेड़ सोने जैसा दमकता था। फूल इंद्रधनुषी रंग के थे और यहाँ रहने वाले जीव इंसानों की भाषा बोल सकते थे। इस जंगल की रक्षा करती थी परियों की रानी स्नेहलता। स्नेहलता बहुत ही दयालु और शक्तिशाली परी थी। उसकी एक छड़ी थी जिससे वह किसी भी चीज को सुंदर बना सकती थी। उसकी छड़ी में ऐसी शक्ति थी कि वह दुखी को सुखी, अंधेरे को रोशनी और पत्थर को सोना बना सकती थी। पूरे जंगल के जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन हर सुंदर जगह पर एक खतरा भी होता है। ये खतरा था शरारती जादूगर तिरकंठ का। तिरकंठ एक काला जादूगर था जो जंगल की खुशियों को बर्बाद करना चाहता था। उसे परियों से जलन थी और वह चाहता था कि पूरे जंगल पर उसका राज हो। वह परियों की शक्तियां चुराने की फिराक में रहता था। एक दिन तिरकंठ ने सोचा, अगर मैं परियों की रानी की छड़ी हासिल कर लूं, तो पूरा जंगल मेरे वश में होगा। वह एक भयानक योजना बनाने लगा। तिरकंठ ने एक भ्रमजाल बनाया। उसने जंगल में एक सुनहरा तालाब प्रकट किया जिसे देख कोई भी मोहित हो जाता। तालाब के पानी में जादू था। जो भी उसमें देखता उसे अपनी सबसे प्यारी चीज दिखती थी। लेकिन यह तालाब झूठा था। जो भी इसके पास जाता वह उसमें गिर जाता और तिरकंठ के जादू में फंस जाता। रानी स्नेहलता को जब इस तालाब की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी परियों को बुलाया। हमें इस तालाब के बारे में पता लगाना होगा, उन्होंने कहा। उनके साथ उनकी सबसे प्रिय सहायक परी बिंदिया भी थी। बिंदिया छोटी लेकिन बहुत समझदार थी। उसने कहा, रानी माँ, यह तालाब मुझे अजीब लग रहा है। हमें सावधानी से जाना चाहिए। रानी स्नेहलता अपनी छड़ी लेकर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, उन्हें अपनी माँ की झलक दिखी। वह उनकी सबसे प्यारी याद थी। लेकिन बिंदिया ने उन्हें रोक लिया। रानी माँ, यह एक जाल है। जैसे ही रानी ने मुड़कर देखा, तिरकंठ वहां प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ घुमाए और काले धुएं का बादल उठने लगा। हाँ हाँ हाँ, अब तुम मेरी कैद में हो, स्नेहलता। तिरकंठ ने अपने जादू से रानी की छड़ी छीन ली और कहा, अब से मैं इस जंगल का राजा हूं। तुम्हारी शक्ति मेरी हो चुकी है। जंगल के सारे जीव डर गए। लेकिन परियों ने हार नहीं मानी। बिंदिया ने अपनी छोटी छड़ी उठाई और बाकी परियों को इशारा किया। हमें एकजुट होना होगा। परियों ने मिलकर तिरकंठ को घेर लिया और अपनी शक्तियों से एक विशाल रोशनी पैदा की। तिरकंठ जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह मुझे जला देगा। लेकिन तिरकंठ बहुत चालाक था। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक काला घेरा बना लिया और उसमें गायब हो गया। जाते जाते उसने कहा, मैं फिर लौटूंगा। रानी स्नेहलता ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और पूरे जंगल को पहले जैसा सुंदर बना दिया। तालाब गायब हो गया और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। परियों और जंगल के जीवों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। रानी स्नेहलता ने बिंदिया को गले लगाकर कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं तिरकंठ के जाल में फंस जाती। बिंदिया मुस्कुराई और बोली, रानी माँ, जब तक हम सब एक साथ हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इसके बाद परियों ने जंगल में एक नई रक्षा दीवार बनाई जिससे कोई भी काला जादूगर वहां प्रवेश न कर सके। तिरकंठ कभी लौटकर नहीं आया क्योंकि उसे परियों की एकता का असली महत्व समझ आ गया था। और इस तरह परियों की रानी और उसके जंगल में हमेशा खुशियां बनी रहीं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी सहायता करने के लिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।